यह कहानी महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों के जीवन पर आधारित है। यह एक ऐसा समय था जब लोग अपने जीवन के अर्थ और शांति की खोज में बुद्ध की शिक्षाओं की ओर आकर्षित हो रहे थे। बुद्ध ने सरल, गहन और प्रेरक उदाहरणों के माध्यम से अपने शिष्यों को जीवन के सबसे कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया। इस कहानी में उनके 3 प्रमुख शिष्य आनंद, उपाली और काश्यप के अनुभवों के माध्यम से हम बुद्ध की शिक्षाओं को समझेंगे। एक बार आनंद ने बुद्ध से पूछा, भगवान, लोग दुखी क्यों रहते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, चलो एक गांव की यात्रा करते हैं। उन्होंने एक गांव में जाकर देखा कि एक महिला रो रही थी। महिला ने कहा, भगवान, मेरा बेटा मर गया। मैं इसे सहन नहीं कर पा रही हूं। बुद्ध ने कहा, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे दुख का अंत हो? महिला ने कहा, हाँ भगवान। बुद्ध ने कहा, तो मुझे एक ऐसा घर दिखाओ जहां कभी कोई दुख न हुआ हो। महिला पूरे गांव में गई, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला। वह वापस आई और बोली, भगवान, मैंने समझ लिया है कि दुख हर किसी के जीवन का हिस्सा है। बुद्ध ने समझाया, दुख का कारण है हमारी तृष्णा। जब हम इसे त्यागना सीख लेते हैं तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। गौतम बुद्ध के प्रवचन के दौरान एक व्यक्ति ने गुस्से में उन्हें अपशब्द कहे। आनंद यह देखकर बहुत क्रोधित हुआ। बुद्ध ने आनंद से कहा, आनंद, क्रोध को अपने पास क्यों रख रहे हो? क्या तुम जानते हो, क्रोध खुद को जलाने वाली आग की तरह है। इसे छोड़ देना ही सही है। बुद्ध ने उस व्यक्ति की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अगर कोई मुझे उपहार दे और मैं उसे स्वीकार न करूं, तो वह उपहार किसका रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, जिसने उसे दिया। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी तरह मैंने तुम्हारे क्रोध को स्वीकार नहीं किया। यह तुम्हारा ही रहेगा। इस घटना से शिष्यों ने सीखा कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं है, बल्कि धैर्य और करुणा है। एक दिन काश्यप ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हम शांति कैसे प्राप्त कर सकते हैं? बुद्ध ने उसे एक कटोरा पानी दिया और उसमें मिट्टी डाल दी। उन्होंने कहा, इस कटोरे को स्थिर छोड़ दो। कुछ देर बाद पानी साफ हो गया और मिट्टी नीचे बैठ गई। बुद्ध ने कहा, काश्यप, मन भी इसी तरह है। यदि हम इसे स्थिर और शांत रखें तो विचार स्पष्ट हो जाएंगे। शांति भीतर से आती है, इसे बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं। एक योद्धा बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मैंने अनेक युद्ध जीते हैं। क्या मैं संसार का सबसे बड़ा विजेता हूं? बुद्ध ने उत्तर दिया, संसार में सबसे बड़ी विजय स्वयं पर विजय है। जब तुम अपने क्रोध, तृष्णा और अहंकार को जीत लोगे, तभी तुम सच्चे विजेता कहलाओगे। बुद्ध ने शिष्यों को सिखाया कि स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए ध्यान और अनुशासन की आवश्यकता होती है। उपाली ने एक दिन पूछा, भगवान, जीवन का उद्देश्य क्या है? बुद्ध ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे बोओ और देखभाल करो। कुछ समय बाद वह बीज एक पौधे में बदल गया। बुद्ध ने कहा, यह बीज तुम्हारे भीतर की संभावनाओं का प्रतीक है। जीवन का उद्देश्य इन्हें पहचानना और उन्हें पूर्ण करना है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति का मार्ग है। उन्होंने एक नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, नदी का बहाव अतीत की ओर नहीं होता, न ही यह भविष्य के बारे में सोचती है। यह केवल वर्तमान में बहती है। बुद्ध ने कहा, अतीत और भविष्य के बारे में सोचने से केवल मन अशांत होता है। वर्तमान में जीना ही सच्ची शांति है। गांव के लोग बुद्ध से पूछते थे, भगवान, धर्म क्या है? बुद्ध ने उत्तर दिया, दूसरों की सेवा करना और उनकी भलाई के लिए काम करना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने आनंद और उपाली को सिखाया कि धर्म का अभ्यास केवल व्यक्तिगत उत्थान के लिए नहीं, बल्कि समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। एक दिन एक प्रसिद्ध विद्वान महात्मा बुद्ध के पास आया। उसने कहा, भगवान, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है, अनेक उपनिषद और वेद पढ़े हैं। मुझे लगता है कि मैं अब ज्ञानी बन गया हूं। कृपया मुझे बताएं कि मुझे अब और क्या सीखने की आवश्यकता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए एक कटोरा मंगवाया और उसमें पानी भर दिया। जब कटोरा पूरा भर गया तो उन्होंने उसमें और पानी डालना शुरू कर दिया। पानी कटोरे से बाहर बहने लगा। विद्वान ने कहा, भगवान, कटोरा पहले ही भर चुका है, इसमें और पानी नहीं डाला जा सकता। बुद्ध ने उत्तर दिया,
तुम्हारा मन भी इसी कटोरे की तरह है। जब तक यह अहंकार और पहले से भरी धारणाओं से भरा रहेगा, उसमें नया ज्ञान नहीं समा सकता। यदि तुम सच में ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले इसे खाली करो, अहंकार का त्याग करो। विद्वान ने बुद्ध की बात को समझा और विनम्र होकर बोला, भगवान, अब मैं जान गया हूं कि सच्चा ज्ञान विनम्रता से आता है। एक बार बुद्ध के पास एक किसान आया। उसने कहा, भगवान, मेरा खेत बर्बाद हो गया है, मेरी फसल सूख गई और मेरे पास अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं है, कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, इस किसान की मदद करो। आनंद ने कहा, भगवान, हमारे पास भी सीमित संसाधन है, यदि हम इसे दूसरों को देंगे तो हमारे लिए क्या बचेगा। बुद्ध ने आनंद को एक दीपक दिखाया और कहा, यह दीपक कितने ही और दीपक जला सकता है, क्या इससे इसकी रोशनी कम होती है? आनंद ने उत्तर दिया, नहीं भगवान। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी तरह करुणा और दया बांटने से हमारी शक्ति कम नहीं होती, बल्कि यह हमारे जीवन को और अधिक प्रकाशवान बनाती है। यह सुनकर शिष्यों ने किसान की सहायता की। एक दिन बुद्ध ने अपने शिष्यों को जंगल में ध्यान लगाने भेजा। वहां एक शिकारी ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें परेशान किया। शिष्य लौटकर बुद्ध के पास आए और बोले, भगवान, उस शिकारी ने हमारा अपमान किया, हमें उसकी सजा देनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, क्या तुम्हें याद है जब नदी पर हम गए थे और वहां तेज बहाव था, हमने कैसे उस पर विजय पाई थी? शिष्यों ने कहा, भगवान, हमने धैर्यपूर्वक इंतजार किया और पानी का बहाव अपने आप शांत हो गया। बुद्ध ने समझाया, ठीक उसी तरह जीवन में भी जब लोग तुम्हारा अपमान करें या तुम्हें चोट पहुंचाएं तो धैर्य और सहनशीलता दिखाओ। समय हर स्थिति को शांत कर देता है। बदले में हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। बुद्ध एक ऐसे गांव में पहुंचे जहां दो समुदायों के बीच बहुत विवाद था। दोनों पक्ष बुद्ध के पास आए और न्याय की मांग करने लगे। बुद्ध ने कहा, दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कहें, लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से। दोनों ने अपनी बातें रखीं। बुद्ध ने कहा, तुम दोनों को यह समझना चाहिए कि लड़ाई का कोई अंत नहीं होता, यह केवल दर्द और दुख लाती है। सहअस्तित्व का मतलब है एक दूसरे को समझना और आदर करना। बुद्ध ने उन्हें पानी और तेल का उदाहरण दिया। देखो, पानी और तेल एक ही बर्तन में रह सकते हैं, लेकिन वे आपस में मिलते नहीं। सहअस्तित्व का अर्थ यह नहीं है कि तुम एक जैसे हो जाओ, बल्कि यह है कि तुम अपने मतभेदों के साथ भी शांति से रहो। दोनों समुदायों ने बुद्ध की शिक्षा को स्वीकार किया और अपने विवाद समाप्त कर दिए। एक दिन आनंद ने पूछा, भगवान, क्या एक व्यक्ति पूरी दुनिया को बदल सकता है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आनंद, क्या तुमने कभी देखा है कि कैसे एक दीपक एक अंधेरी गुफा को प्रकाश से भर देता है? आनंद ने उत्तर दिया, हाँ भगवान। बुद्ध ने समझाया, हर व्यक्ति एक दीपक की तरह है। यदि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लो और इसे उजागर करो तो तुम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हो। बदलाव हमेशा छोटे कदमों से शुरू होता है। महात्मा बुद्ध की शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। उनकी शिक्षाएं न केवल हमारे जीवन के प्रश्नों का उत्तर देती हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए। उन्होंने सिखाया कि दुख को समझना और स्वीकार करना ही शांति का पहला कदम है। करुणा, धैर्य और सहअस्तित्व के माध्यम से हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें इस बात का एहसास कराती हैं कि सच्ची शांति और ज्ञान हमारे भीतर ही है। हमें केवल इसे पहचानने और अपनाने की आवश्यकता है।